जय श्री राम। विष्णु ब्रह्मा पुराण की जय। अहूक के काश्य के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सन देव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी जिनका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवर्षिका, व्रक देवी, उपदेवी और नामक नमरी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था, उससे छोटे न्यायग्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थी: कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कांका। जहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ, भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार है: दत्त, अतिदत्त, शोणाक्ष, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजित। इन सब की 2 बहनें थीं जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयंभोज, स्वयंभोज से हरदिक हुए। हरदिक के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधनवा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नारांत, भीषंग, वेतरन, सुदंत, अतिदंत, निकाशय और कामदंभक। देवांत के पुत्र विधान, कंबलबरहिषि हुए। उनके 2 पुत्र थे, अस मोजा तथा ताम सोजा। अस मोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुधृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्टुकु के 2 पत्नियां थी, गंधारी और माद्री। गंधारी ने महाबली अन्नमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को अन्नमित्र के निग्रह हुए। निग्रह के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्ताजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर राशियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्य प्रस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वह सूर्य प्रस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित्र ने सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य संयम मंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यों कहते हुए दौड़ने लगे, यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वह अंतपुर में पहुँचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी, क्योंकि उसको वह बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने परसेन के सम्मुख वह सयमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वह नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन परसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ सयमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋषभराज जाम्बवान
उधर आ निकले। वह सिंह को मारकर मणि रत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वह मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विवशनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वह उस स्थान पर गए जहाँ प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, ऋषभ वन, वान तथा उत्तम पर्वत विंध्या पर उनका अन्वेषण करते हुए वह लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूर पर ऋषभ के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋषभ अपने चरण चिन्हों से पहचान गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बिल के भीतर से किसी धाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। अब यह 100 मंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारा का लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवंती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह 100 मंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋषभराज की अभ्यर्थना करके वह बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों में भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने 100 मंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्ताजित के 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वासुमेघ। सत्राजित के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतिनी तथा प्रसवापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्ताजित को जो 100 मंतक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधनवा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधनवा सत्ताजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधनवा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम ना बताना। पिता के मारे जाने पर मानसी वनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर अरूढ़ हो वर्णावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधनवा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्ताजित को शतधनवा ने। अब 100 मंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधनवा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाबू, अब 100 मंतक हम लोगों का ही होगा। तदंतर शतधनवा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधनवा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधनवा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी
थक कर स्थिर हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यही खड़े रहे, मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न सयमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधनुआ के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास सयमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधनुआ को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ क्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणि श्रेष्ठ सयमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के योग कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न सयमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भारतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान है, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान करना है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू पलक से शालमल, कुश, क्रोच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं जो क्रमशः लवण, इशुरस, सुरा, धृत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत है तथा उत्तर में नीलश्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबसे अंत में रामेक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों का क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट, ये 4 वृक्ष हैं जो 1100 योजन विस्तार की हैं। वह वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित है। वह जम्बू वृक्ष की इस द्वीप के जम्बूद्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वह गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कविशील नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जम्बू नद नामक सुवर्ण रूप में परिणत हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषणों के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राक्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है।
मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वेभ्राज तथा उत्तर में नंदन वन है। इसी प्रकार भित्त दिशाओं में अरुणोदोत, महाभद्र, असीतोद तथा मानस, ये 4 सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्र, क्रूज, कुररी, माल्यवान तथा वेकल्य आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसर चल के रूप में स्थित है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिणा भाग के केसर पर्वत है। शिखीवास, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जरूधी आदि पश्चिम भाग के केसराचल है। शंखड़, कूट, श्रषभ, हंस, नाग तथा कालकंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसरचल है। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को अपलावित करने वाली गंगा ब्रह्मापुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वह 4 भागों में बांट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चशु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्ष वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहां 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चशु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांग कर केतुमाल वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तरगिरी तथा उत्तर कुरु को लांग कर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राक्ष तथा कुरु ये दीपलोक रूपी कमल के पत्र है। जठर और देवकूट यह 2 मर्यादा पर्वत हैं। यह नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। यह दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्वतः स्थित है। त्रिशंग और जारूधी ये उत्तर दिशा के वश पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर 2-2 करके स्थित हैं। मेरु पर्वत के सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वह पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राक्ष वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वराह, भारत वर्ष में कश्यप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप है तथा विश्व रूप में वह सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उदेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10,000 वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9,000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहाँ इच्छा अनुसार साधन करने वालों को सर्व तरह मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, श्रहा, शक्तिमान, ऋषि, विंध्या और परियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। जहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियग योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यंत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रदीप,
कसेतुमान ताम्रवर्ण गभ स्थितिमान नागदीप सौम्यदीप गंधर्वदीप वरुणदीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवा द्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यमन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ युद्ध वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शत्रुदु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की शिखाओं से निकली हैं। वेद समृति और सरिताओं का उद्गम परियात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्या पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी पयोशनी निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋषय की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशिनी नदियां सहस्र पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला ताम्रपर्णी आदि उद्गम स्थान माल्य पर्वत है। त्रिसंध्या ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली है। इन नदियों की शाखाभूत सहस्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु पंचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, पौंड्र, कालिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, काठियावाड़, शूद्र, अभीर, अब्रूद, अरु, मालवा, परियात्र, सोवीर, सिंध, शालव, शाकल्य, मद्र, अम्बष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वह उपयुक्त नदियों के जल पीते तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली है, हष्टपुष्ट हैं। उनका सबका निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यंत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भौम भूमि है, जहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छ से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वह धन्य है। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध करके भगवान अंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर वहाँ कहाँ देह धारण करेंगे। वह मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों में संपन्न है, धन्य है। विप्रवरो यह 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया, उसका विस्तार 1 लाख योजन है तथा अभी यहाँ संक्षेप से ही बताया गया। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है, उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है।